रात का सन्नाटा गांव की तंग गलियों में गूंज रहा था। चारों ओर सन्नाटा ऐसा था कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। आकाश बादलों से ढका हुआ था और टिमटिमाते हुए पीले बल्ब की रोशनी सड़क पर मुश्किल से फैल रही थी। रवि ने जेब से मोबाइल निकाला। बैटरी खत्म होने को थी। उसे गांव के बाहर वाले पुराने कुएं तक जाना था, जहां से उसके दादा ने जमीन पर बने कुछ अजीब निशानों के बारे में बताया था। दादा ने मना भी किया था कि रात में वहां मत जाना, लेकिन रवि की जिज्ञासा उसे रोक न सकी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे हल्की ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पेड़ की डालियां सरसराईं मानो किसी ने उन्हें हिलाया हो। उसने टॉर्च जलाई और जमीन पर देखा। वहां अजीब तरह के गोल घेरे बने थे, जिनके बीच राख और टूटी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। अचानक उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। क्यों आए हो? रवि ने टॉर्च घुमाई। वहां कोई नहीं था। उसका गला सूख गया, लेकिन वह ठिठका नहीं। उसने कुएं में झांका। काली गहराई के अलावा कुछ नहीं दिखा। मगर तभी कुएं के पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया, पर वह उसका चेहरा नहीं था। चेहरा अंधेरे से ढका हुआ था और आंखें लाल चमक रही थीं। रवि पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए। परछाई कुएं से बाहर निकलने लगी। काले धुएं जैसी आकृति, लंबा चौड़ा शरीर और कान फाड़ देने वाली हंसी। तुम्हें चेतावनी दी गई थी, परछाई की आवाज गूंजी। रवि चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। उसने पूरी ताकत से आंखें बंद कर लीं और मंत्र की तरह दादा के बताए शब्द दोहराने लगा। अचानक उसकी पकड़ ढीली हुई और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोलीं तो वह सुबह का उजाला देख रहा था। सूरज की किरणें कुएं पर पड़ रही थीं। गांव वाले उसके चारों ओर खड़े थे। दादा सबसे आगे थे, चेहरे पर गहरी चिंता के साथ। कहाँ था ना, उस कुएं में मत जाना, दादा गरजे। रवि उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। दादा ने उसकी आंखों में देखा और अचानक उनका चेहरा फीका पड़ गया। ये रवि नहीं है। गांव वाले हक्का बक्का रह गए। रवि ने हल्की मुस्कान दी और उसकी आंखें लाल चमकने लगीं, बिल्कुल वैसी जैसी परछाई की थी।